आइए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं 1/x माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। लिमिट है 0 टू हाफ। तो देखिए बच्चों, ये जो बाहर का पोर्शन है ये बाहर आपका है लीनियर और अंदर वाला आपका है क्वाड्रेटिक। तो याद कीजिए कि अभी मैं इसके पहले लिख दिया था कि यदि आपका बाहर लीनियर और रूट के अंदर यदि आपका क्वाड्रेटिक रहता है तो इस केस में हम लोगों को बाहर वाला पुट करना पड़ता है और बाहर वाला पुट करते हैं 1/t। यानी कि आपका फॉर्मेट इस प्रकार से है। ये जो फॉर्मेट है आपका 1/x रूट y, जहां पर x लीनियर है, y आपका क्या है क्वाड्रेटिक है। तो इसमें हम लोग क्या पुट करते हैं x बराबर 1/t। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है प्यारे बच्चों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो मैं 4 सब्स्टिट्यूशन लिखा था इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। पुट करके बनाइएगा, सारा सवाल बन जाएगा। तो अब यहां पर आप पुट कर लीजिए। क्या पुट कीजिएगा? तो x के जगह पे x माइनस 1 है, तो पुट x माइनस 1 बराबर 1/t। और जब आप पुट कीजिएगा तो पुट करने के बाद में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1, 1 का 0, 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, फिर आपका हो गया dt/dx। अब आप dx निकाल लीजिए। तो dx बराबर माइनस 1/t स्क्वायर dt हो गया। और अब क्या कीजिए प्यारे बच्चों, तो अब आप इसका वैल्यू रखिए, समझ गए। और एक चीज ध्यान में रहे कि ये चीज तो आप पुट कर लिए हैं, dx का वैल्यू निकाल लिए हैं, यह अंदर वाला x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका भी वैल्यू आप निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा आप देखिए। तो x माइनस एक्स स्क्वायर, यदि आप यहां पर माइनस x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस आपका क्या हो जाएगा 1, और x माइनस 1 का वैल्यू आप यहां से रख लीजिए। पहले माइनस x रखिएगा तो 1 इस तरफ आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1/t हो गया। और x माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, तो आपका मतलब हो गया 1/t। तो इस तरह से हम लोग इसका भी वैल्यू निकाल लिए। अब आप क्या कीजिए, तो i बराबर लिखिए, i बराबर। और प्यारे बच्चों आपको चेंज करना है लिमिट भी, क्योंकि ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है। इसमें आप यदि पुट करते हैं तो आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा। जब आप x का जगह 0 रखिएगा तो 1/t इक्वल टू माइनस 1, यानी कि t इक्वल टू माइनस 1 आपको मिलेगा, ठीक है। और जब x का जगह हाफ रखिएगा तो हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ, तो t इक्वल टू आपको मिल जाएगा -2। तो आपका ये हो गया -2 dx। तो dx के जगह पर आपका हो गया -1/t स्क्वायर dt, ठीक है बच्चों। और x माइनस 1 के जगह पर आप लिखिए 1/t, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर इसको लिख देना है, यानी कि -1 प्लस 1/t इंटू 1/t। तो आइए इसको सॉल्व कीजिए। तो i बराबर आपका कितना -1 से -2 इसका लिमिट है। और प्यारे बच्चों आपका हो गया -1/t स्क्वायर dt। और यह तो 1/t तो आपका है। और यहां पर आप क्या कीजिए कि t को एलसीएम ले लीजिएगा। t एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या बचेगा -t प्लस 1, समझ गए, t प्लस 1/t इंटू 1/t तो आपका है। अब देखिए तो आपका क्या मिल गया, इंटीग्रेशन -1 टू -2 -1/t स्क्वायर dt 1/t। और यहां पे देखिए t इंटू टी कितना हो गया, टी स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा t, यानी कि 1/t अंडर रूट -t-1 हो गया। और ये दोनों इससे आपका कैंसिल हो गया, यानी कि i इक्वल टू क्या, माइनस बाहर -1 टू -2 dt
बाय अंडर रूट माइनस टी माइनस 1 हो गया। और ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? तो 1 बाय रूट एक्स, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 यानी कि डी एक्स बाय रूट एक्स बराबर 2 रूट एक्स होता है। तो यहां पर भी आपका हो जाएगा 2 रूट एक्स, यानी कि i इक्वल टू माइनस 2 रूट एक्स, एक्स के जगह पे माइनस टी माइनस 1 है। और एक चीज ध्यान में रहे प्यारे बच्चों कि x के कोफिशिएंट से हम लोग भाग दे देते हैं। x के जगह यहाँ t है, t के कोफिशिएंट -1 है, तो आप -1 से भाग दे दीजिए। और अब आपको क्या करना है, तो लिमिट दे देना है -1 टू -2, यानी कि क्या मिल गया देखिएगा, तो क्या मिल गया प्यारे बच्चों, तो आपका i इक्वल टू माइनस, तो देखिएगा तो ये ऊपर नीचे कट गया, -1 बच गया, यानी कि इसको -2 कर देगा, -2 अंडर रूट माइनस टी माइनस 1 और लिमिट -1 से -2, i इक्वल टू -2, पहले अपर लिमिट रख दीजिए, तो t के जगह पे -2 रखिएगा तो माइनस इंटू माइनस +2 से 1 गया, तो 1 रूट 1, यानी कि रूट 1, फिर आपका माइनस हो जाता है, माइनस के बाद फिर से आपको -2 लिखना है, तो फिर से -2 अंडर रूट, ये आप जो है कि t के जगह पे -1 रखिएगा तो माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, तो +1 -1 आपका 0, यानी कि ये आपका हो गया 0। तो अब देखें प्यारे बच्चों क्या बच गया, -2 रूट 1 तो 1, ये आपका 0 छोड़ दीजिए, यानी कि i बराबर आपका हो गया 2, और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर। ठीक है, तो मैं पहले एक बार मिला लेता हूं, मैं देखता हूं आंसर है कि नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसके आंसर 2 ही है। तो होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बाहर भी आपका क्वाड्रेटिक है और अंदर भी क्वाड्रेटिक है, और हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चों, तो हम लोग इस प्रकार से पढ़े हैं कि यदि 1 बाय एक्स रूट वाई रहे, एक्स भी क्वाड्रेटिक वाई भी क्वाड्रेटिक, तो y बाय एक्स बराबर हम लोग पुट करते हैं टी स्क्वायर, समझे, क्या हम लोग पुट करते हैं, तो टी स्क्वायर, या तो आप इस तरह से पुट करके बना लीजिए, हाँ, या फिर एक और मेथड है पुट करने का, उससे बना सकते हैं। इस मेथड से थोड़ा सा लेंदी जाता है, और एक जो मेथड मैं आपको दूसरा बताऊंगा, यह मेथड आपके लिए काफी आसान होगा, तो मैं दूसरे मेथड से ही आपको बताता हूँ कैसे पुट करना है। तो इसमें आप पुट कीजिए इस प्रकार से, पुट x बराबर 1 बाय टी, और पुट करने के बाद आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1 बाय टी का -1 बाय टी स्क्वायर dt बाय dx, यानी कि dx बराबर -1 बाय टी स्क्वायर, और आपका हो गया dt। ठीक है, और अब i बराबर लिख दीजिए, i बराबर, लिमिट भी आपको चेंज करना पड़ेगा, जब x के जगह आप 0 रखिएगा, समझिए ये वाला 0, तो 1 बाय टी बराबर 0, तो t बराबर 1 बाय 0 हो जाएगा, 1 बाय 0 यानी कि इन्फिनिटी, इस केस में आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा। ठीक है, और जब x के जगह 1 बाय रूट 3 रखिएगा, तो 1 बाय रूट 3 बराबर 1 बाय टी, तो t बराबर आपका हो गया रूट 3, यानी कि ये आपका हो गया रूट dx, तो dx के जगह पे -1 बाय टी स्क्वायर dt बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे 1 बाय टी है, तो 1 बाय टी स्क्वायर अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/t का हो गया आपका स्क्वायर। और अब देखिए तो i इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू √3 माइनस 1/t स्क्वायर dt माइनस 1/t स्क्वायर dt बाय, यहां से t स्क्वायर आपके एलसीएम तो t स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, t स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, यहां पर भी टी स्क्वायर एलसीएम तो आपका टी स्क्वायर एलसीएम तो टी स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों कैंसिल, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो टी, ये टी आपका ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, और अब फिर आप इसको अंदर वाले को पुट कीजिए इस प्रकार से, पुट टी स्क्वायर माइनस 1, टी तो पुट कर ली है ना, अब इसको आप जेड स्क्वायर पुट कर दीजिए और पुट करने के बाद आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, टी स्क्वायर का 2t बराबर 2z और dz बाटे कितना dt, 2 कैंसिल, कोना कोनी गुना कर लीजिए तो t dt बराबर z आपका हो गया tz। अब i बराबर देखे बाबू क्या हो जाएगा, लिमिट भी चेंज कीजिए, जब t के जगह इंफिनिटी, इंफिनिटी स्क्वायर माइनस 1 इंफिनिटी, z स्क्वायर बराबर इंफिनिटी तो z बराबर इंफिनिटी ही हो जाएगा, और जब √3 रखिएगा तो √3 का स्क्वायर तो 3 माइनस 1 2 तो z स्क्वायर बराबर 2 तो z बराबर आपका हो गया √2, t dt के जगह पे z dz बाय टी स्क्वायर प्लस 1, यहां से यदि आप टी स्क्वायर निकालिएगा तो z स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो आपका हो गया z स्क्वायर प्लस 1, एक 1 पहले से है और अंडर रूट आपका ये हो गया z स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया देखिएगा तो i बराबर इंफिनिटी टू √2 dz बाय 1 प्लस 1 2, तो इसको √2 का आप स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि z स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। और अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपका इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a होता है, तो i बराबर 1 बाय a के जगह पे है √2 tan इनवर्स x बाय a, यानी कि z बाय √2 और लिमिट हो गया 0 टू √2। अब ऐसा कीजिए कि 1 बाय √2 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, ठीक है, और पहले अपर लिमिट रखिएगा, अपर लिमिट z के जगह पर √2 रखिएगा तो √2 बाय √2 कट के 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मतलब आपका हो गया पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट इंफिनिटी है तो इंफिनिटी बाय √2 तो इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी किसका वैल्यू होता है, तो आपका होता है प्यारे बच्चों पाई बाय 2, ये आपका हो गया पाई बाय 2। अच्छा एक चीज देखिएगा बाबू, ये बाहर माइनस है ना, तो इस माइनस को आप लिखते रहिए, समझ गए, इस माइनस को लिखते रहिए, तो i बराबर माइनस 1 बाय √2 और 45 डिग्री से 90 डिग्री गया तो माइनस 45 डिग्री माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस पाई बाय 4√2 हो गया, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार मिला लेता हूं बाबू, इसका आंसर क्या है, तो पाई बाय 4√2, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं √10x का इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पुट 10x इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दीजिए,
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 10x का sec स्क्वायर x, t स्क्वायर का 2t dt बाय dx, यानी कि dx बराबर 2t dt बाय sec स्क्वायर x, dx बराबर 2t dt sec स्क्वायर x को 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं, यानी कि dx बराबर 2t dt बाय 1 प्लस 10x, 10x t स्क्वायर है तो t पे पावर आपका कितना हो जाएगा, तो t पे पावर हो जाएगा 4। और अब i बराबर निकालिए। याद कीजिए कि आपको यदि पुट किए हैं तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। जब x का जगह 0 तो tan 0 आपका 0 होता है, यानी कि t आपका 0 हो जाएगा। जब x का जगह पाई बाय 4 तो tan पाई बाय 4 1 होता है, तो t भी आपका क्या हो जाएगा 1। रूट 10x का मतलब कितना हो गया t, और dx का मतलब 2t dt बाय 1 प्लस t पे पावर आपका हो गया 4, यानी कि i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 2t स्क्वायर dt बाय 1 प्लस t पे पावर 4। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन 0 to 1। अब इस 2t स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस t पे पावर 4 dt, क्योंकि t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 2t स्क्वायर हो गया, प्लस 1 माइनस 1 तो खत्म हो गया। अब दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए, यानी कि i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 t स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 प्लस t पे पावर 4 dt प्लस t स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस t पे पावर 4 dt, लिमिट हो गया 0 से 1। अब आप ऊपर और नीचे से t स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, समझ गए। तो देखिए तो क्या बचेगा, t स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 1 बाय t स्क्वायर कॉमन, यहां से तो 1 बाय t स्क्वायर और यहां पर आपका हो जाएगा t स्क्वायर dt प्लस 0 से 1, यहां पर भी t स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 बाय t स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाय t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर और आपका हो गया dt। ठीक है, देखिए तो क्या कटेगा प्यारे बच्चों, तो t स्क्वायर कैंसिल, t स्क्वायर कैंसिल। और अब देखिए आपके पास क्या बच गया, तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस 1 बाय t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर, समझ गए, यहां पर बचा है। ठीक है, और साथ में आप लिख दीजिए dt प्लस 0 to 1 माइनस 1 बाय t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर और dt। अब आपको दोनों नीचे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन ध्यान में रहे कि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस में बनाइएगा, और यदि ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस में बनाइएगा। इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, i बराबर 0 to 1 प्लस 1 बाय t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, प्लस है तो माइनस में आपको बनाना है, माइनस 2 इंटू 1 बाय t, तो t और t कैंसिल, माइनस 2 फालतू का बच गया, तो आप दे दीजिए प्लस 2 dt प्लस 0 से 1 माइनस 1 बाय t स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस में बनाना है आपको, प्लस 2 इंटू 1 बाय 2 t कैंसिल, प्लस 2 फालतू का हो गया, तो आप दे दीजिए माइनस 2। और अब देखिए तो i बराबर क्या हो गया, साथ में यहाँ पे dt भी दे दीजिए dt, तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस 1 बाय t स्क्वायर dt बाय यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर t माइनस 1 बाय t का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे प्लस
इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी बाय टी प्लस 1 बाय टी का स्क्वायर, और ये इसको आप माइनस रूट 2 का स्क्वायर रख सकते हैं। और फिर देखें तो अब आपका क्या मिला। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, यदि आप इसको पुट कीजिएगा और पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो t का 1 और 1 बाय टी का माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 1 बाय टी स्क्वायर ऊपर वाला आ जाएगा। इसको पुट कीजिए, t का 1 1 बाय टी का माइनस 1 बाय टी स्क्वायर ऊपर वाला आ जाएगा। तो आप जिसको पुट कर रहे हैं उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसा दीजिए, यानी कि इस प्रकार से आपका बनेगा i बराबर d में घुसा दीजिए t माइनस 1 बाय टी बाय टी माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। लिमिट आपका है 0 से 1, लिमिट यहाँ भी दे दीजिए 0 से 1 है। और फिर प्यारे बच्चों प्लस है 0 to 1 और डी में घुसा दीजिए। आप क्या घुसाइएगा t प्लस 1 बाय टी बाय टी प्लस 1 बाय टी का स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। और अब क्या फॉर्मूला लगेगा मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 बाय ए टेन इनवर्स x बाय ए, और यहाँ पर dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 बाय 2a लॉग मोड x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। और इसी दोनों फॉर्मूला को आप यहाँ पर यूज कीजिए। तो देखिए तो आपका क्या हो जाएगा बाबू, i बराबर 1 बाय ए के जगह पर है रूट 2, टेन इनवर्स x के जगह पे आपका है t माइनस 1 बाय टी बाय ए का मतलब आपका हो गया रूट 2। ठीक है, एक मतलब रूट 2। जस्ट एक मिनट, कोई आया है जरा मैं गेट खोल देता हूँ। कोई आ गया तो मैं गेट खोलने जाना पड़ा। अच्छा अब देखिए तो, और देखिए बाबू, और इसमें अब लिमिट आप क्या दे दीजिएगा, तो लिमिट आपका हो गया 0 से 1 प्लस 1 बाय 2a के जगह पर है आपका रूट 2 लॉग मोड x माइनस ए, यानी कि t प्लस 1 बाय टी माइनस ए के जगह पे रूट 2 बाय टी प्लस 1 बाय टी और प्लस ए के जगह पर है आपका, और आपका लिमिट हो गया 0 से, लिमिट आपका हो गया प्यारे बच्चों 0 to 1। और अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को वैल्यू रखना है। ठीक है, तो जगह तो अब नहीं है, अभी भी आपका 3-4 लाइन जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप क्या कीजिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं इस तरफ मिटाकर बताता हूँ। आइए पहले आप इसको नोट कीजिए। आइए बच्चों, अब देखिए क्या कीजिएगा, तो 1 बाय रूट 2 कॉन्स्टेंट है, आप बाहर ले लीजिए, i इक्वल टू 1 बाय रूट 2, और पहले आप अपर लिमिट रखिएगा। अपर लिमिट आप क्या रखिएगा, तो t के जगह पे 1, तो 1 बाय 1 का मतलब 1, t के जगह पे 1 से 1 ये आपका 0, 0 बाय रूट 2 आपका हो गया, तो 0 बाय रूट 2 0, यानी कि 10 इनवर्स 0 बच गया, 10 इनवर्स 0 माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए, तो यहाँ पर 0 और 1 बाय 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी बाय रूट 2, तो माइनस इन्फिनिटी यानी कि 10 इनवर्स माइनस इन्फिनिटी हो गया, 10 इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस 1 बाय 2 रूट 2 यहाँ से बाहर, फिर आप t के जगह पे 1 रखिएगा,
तो 1/1 1 और 1 1 + 1 2 2 माइनस रूट 2 और नीचे हो जाएगा 2 + रूट 2, यानी कि log 2 माइनस रूट 2 बाय 2 + रूट 2, फिर माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए। तो लोअर लिमिट आप क्या रखिएगा, तो लोअर लिमिट आप रखिएगा 0, समझ गए, लोअर लिमिट आप रखिएगा 0। तो ये 0 1/0 इंफिनिटी, और यहाँ पर भी 1/0 आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, तो देखिए तो इसको कैसे कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप यहाँ पर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म आ जाएगा, तो ये इंफिनिटी का बाय इंफिनिटी का फॉर्म चूंकि बढ़िया नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है, इसीलिए प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए कि पहले इसको सॉल्व कीजिए, तब आप लिमिट रखिएगा, नहीं तो लिमिट आप इसको नहीं रखिए, यानी कि इस स्टेप को अभी आप छोड़ दीजिए, समझ गए। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, टी एलसीएम ले लीजिएगा तो टी² + 1 - 2 रूट 2t, यानी कि टी² + 1 - रूट 2t बाय नीचे हो जाएगा टी² + 1 प्लस रूट 2t। लिमिट आपका हो गया 0 से 1। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा आखिर क्यों, क्योंकि ऊपर वाले लिमिट से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन नीचे वाला लिमिट रखने पर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो रहा था, जो कि अनडिफाइंड है, इसीलिए आपको उस फॉर्म को पहले हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए तो आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, अब आपका हो गया इस प्रकार से, तो I = 1/√2 tan 1 0 0 माइनस tan 1 माइनस इंफिनिटी, तो tan इंफिनिटी होता है किसका, तो π/2, तो माइनस है तो माइनस π/2 हो जाएगा, यानी कि माइनस π/2 प्लस 1/2√2। अब अपर लिमिट रख दीजिए, 1 रखिएगा 1 1 + 1 2 2 माइनस √2, क्योंकि t के जगह पे 1 रखिएगा, और फिर बटे में आपका हो गया 2 + √2, फिर आप लोअर लिमिट t की जगह 0, यहाँ पर भी 0, ऊपर बचेगा 1 बाय आपका 0 0, नीचे भी आपका बचेगा 1। तो देखिए तो क्या हो गया, I = 1/√2 × π/2 प्लस 1/2√2 log, हाँ log, देखिए बाबू 1/1 यानी log 1 आपका हो गया, और log 1 बराबर आपका हो जाता है 0, यानी कि इसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो 2 - √2 बाय 2 प्लस √2, यही आपका हो गया आंसर। बहुत ज्यादा कीजिएगा तो आप 1/√2 को कॉमन ले लीजिए, तो 1/√2 कॉमन, π/2 प्लस 1/2, बल्कि 1/2√2 कॉमन हो जाएगा, समझ गए, 1/2√2 कॉमन, तो पाई प्लस log 2 - √2 बाय 2 प्लस √2, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। पहले मैं एक बार मिला लेता हूं बाबू, क्या है आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही है, देयर इज नो दिक्कत इन आंसर। तो आप इसको आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन को और पढ़ते हैं, कहता है कि 1/4 प्लस साइन एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। I = इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx by 4, 4 × 1 है, जहां पर आप लिख सकते हैं cos² x/2 प्लस sin² x/2, कि इसका वैल्यू आपका 1 होता है, प्लस 5 sin x, जिसको आप लिख सकते हैं 2 sin x/2 × cos x/2, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है।
और ऐसे केस में बच्चों आप क्या कीजिए कि cos स्क्वायर एक्स को आप कॉमन ले लीजिए, तो जहां पर है वहां से निकल जाएगा, जहां पर नहीं वहां बटे में आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से I इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 dx बाय cos स्क्वायर एक्स कॉमन, 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स तो 4 बच गया, प्लस 4 यहां पर हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और यहाँ पे 5 दूना 10 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। और अब देखिए तो आपका क्या क्या कैंसिल हो सकता है, काटिए। ये दोनों भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, क्या बच गया बाबू, तो I इक्वल टू हो गया 0 टू पाई बाय 2 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx बाय ये आपका हो गया 4 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, ये आपका हो गया 10 एक्स बाय 2, और ये आपका हो गया प्यारे बच्चों 4। समझ गए। और एक चीज देखिए नीचे से कि आपका 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx बाय 2 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 5 10 एक्स बाय 2 प्लस आपका हो गया 2, और अब पुट कीजिए 10 एक्स बाय 2, पुट 10 एक्स बाय 2 बराबर 3, और पुट करने के बाद आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, x के कोफिशिएंट से गुना t का dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx बराबर 2 dt। I बराबर देखिए तो क्या हो, ये 1 बाय 2 बाहर है, बाहर लिख दीजिए, और सबसे पहले लिमिट चेंज कर लीजिए, x का जगह 0 रखिएगा तो 0 बाय 2 0, 10 0 0 होता है, t आपका हो गया 0, x का जगह पाई बाय 2 रखिएगा तो पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो आपका हो गया 1, x सेक स्क्वायर x बाय 2 dx यानी कि 2 dt बाय 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, ये 2 कैंसिल, I बराबर इंटीग्रेशन 0 टू 1 dt। अब नीचे आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, तो आपका क्या हो जाएगा रूट 2t का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, बी के जगह पे क्या दीजिएगा ताकि 5t बचना चाहिए, तो आपको 5 बाय 2 रूट 2 लेना पड़ेगा, तभी ना 2 रूट 2 कैंसिल, 5t बचेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका हो गया 2, यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर 0 टू 1 dt बाय रूट 2t प्लस 5 बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और इसको आप रफ में सॉल्व कीजिए, तो 2 माइनस 25 25 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 से 25 गया 9 माइनस 9 माइनस 9 बाय 8 यानी कि माइनस 3 बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि माइनस 3 बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। इस चीज को हमेशा आप रफ में ही सॉल्व कीजिए, ठीक है, और मैं अब इसको मिटा देता हूं। अब देखिए तो कौन सा फॉर्मेट आ गया ये, तो अब आपका ये फॉर्मेट है इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 बाय 2a मोड x माइनस a बाय x प्लस e, तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, तो I बराबर 1 बाय 2a
ए के जगह पर है आपका 3/2√2 लॉग मॉड एक्स, एक्स के जगह पे √2t प्लस 5/2√2 माइनस ए 3/2√2 बाय सेम चीज बस यहाँ पर प्लस 5/2√2 माइनस 3/2√2 हो गया और लिमिट 0 से 1, तो लिमिट आप दे दीजिए 0 से 1। और अब देखिए तो आपको क्या मिला, अब मिल गया प्यारे बच्चों ये 2 कैंसिल, 3/√2 है तो पलटी मारिएगा, समझिए, तो पलटी मारिएगा तो आप क्या क्या हो जाएगा, पलटी मारिएगा तो √2/3 हो जाएगा। और एक चीज आपको हमेशा इस फॉर्मेट में ध्यान देना होता है कि t के कोफिशिएंट से भाग देना, तो t का कोफिशिएंट आपका √2 है, तो प्यारे बच्चों आपको जो है √2 से भाग भी देना पड़ेगा, समझिए। तो देखिए तो ये कितना हो गया, i बराबर यहां पे पलटी मारिएगा तो √2/3 बाहर, फिर यहां से कांस्टेंट आपका है 1/√2 बाहर, और अब आपका क्या बच गया, तो अब आपका हो गया लॉग, ठीक है, लॉग अपर लिमिट रख दीजिए 1, तो 1 रखिएगा तो यहां पर हो जाएगा √2 प्लस 5/2√2 माइनस 3/2√2 बाय, फिर यहां पर √2 प्लस 5/2√2 प्लस 3/2√2 और फिर लोअर लिमिट रख दीजिए 0, तो माइनस लॉग 0 रखिएगा तो ये बचेगा आपका कितना, 5/2√2 माइनस 3/2√2 बाय 5/2√2, हाँ एक जगह ये आपका प्लस है ना, प्लस आपका 3/2√2 होगा, ठीक है, ये दोनों भी कैंसिल। तो देखिए तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे वैल्यू निकाल लेना है, i बराबर 1/3 लॉग, हाँ मुजवानी में काम करता हूं, 2√2 एलसीएम, तो 2√2 इंटू √2, तो 4, 4 और 5 9, 9 से 3 गया आपका हो गया 6, और 2√2 नीचे ऊपर नीचे तो कट जाएगा, और यहाँ पर 4, 4 5 9 और 9 3 आपका हो गया 12, ठीक है, माइनस लॉग, तो यहाँ पर ऊपर नीचे एलसीएम सेम होगा, कट जाएगा, तो 5 से 3 गया 2, और 5 और 3 आपका हो गया 8, ठीक है, मैं एक ही साथ कर लिया हूं, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। और अब देखें प्यारे बच्चों ये माइनस है तो भाग में हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा, log m/n बराबर हो जाता है log m माइनस log n, ठीक है, तो आप यही फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए, तो i इक्वल टू 1/3 log 6/12/2/8, यानी कि 1/3 log 6/12 इंटू 8/2, तो देखिए तो कटेगा कितना बार में, 4, 4 3 12, 3 दूना 6, यानी कि i बराबर 1/3 log 2, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। मैं एक बार मिला लेता हूं कि कितना आंसर है, तो 1/3 log 2 बिल्कुल ही सही है प्यारे बच्चों, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब आप इसको नोट कर लीजिए।